Good morning students. Today in this video we are going to read very famous Ode to Autumn written by John Keats. John Keats was a romantic poet born in 1795 and died in 1821. This poem was composed in 1819 on a personal request of his friend and was published in 1821. Mostly autumn season is considered the season of fall and decay. That's why this season was not so much favorable with of the poets. Mostly poets like to write on the season of springs, the beauty of nature, but John Keats depicted different attitudes toward nature. He wrote on the beauty of autumn. He says that if we have positive attitude, we can find beauty too in the autumn season. There are 3 stanzas in this poem, and in every stanza different kind of imagery is used. For example, in the first stanza tactile imagery is used. John Keats called this season of mist and mellow fruitfulness. यहाँ इस ऑटम में इस सीजन को जो जॉन किट्स कवि है वो ड्यू ड्रॉप्स और जो राइपननेस का सीजन मानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर poem Ode to Autumn written by John Keats. देखिए मोस्टली जो ऑटम सीजन का जो टाइम होता है वो टाइम होता है अक्टूबर सितंबर का. तो यहाँ फर्स्ट लाइन ये लिखते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ऑटम जो सीजन है वो ड्यू ड्रॉप्स का सीजन है, फोग का सीजन है, एक तरह से जो कोहरे टाइप का जो होता है उसकी बूंदों का सीजन है. और मेलो फ्रूटफुलनेस यानी कि एक तरह से पकने का टाइम होता है, मैच्योरिंग टाइम होता है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो टेम्परेचर हो, क्योंकि इस टाइम में टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है और वो हाई टेम्परेचर फ्रूट्स में स्वीटनेस भरने के लिए और फ्रूट्स को राइप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. यहाँ देखिए जो ऑटम है उसको पर्सोनिफाइड किया गया एज अ फ्रेंड. यहाँ बोला गया क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी कि जो ऑटम है वो इस तपते सूरज की एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है. कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स एंड दैट राउंड द थैच यूज. और वो जो फ्रेंड है, ये जो दोनों फ्रेंड्स है, जो मैच्योरिंग सन जो बहुत हाई हॉट रेज दे रहा है, उसके साथ मिलकर ये कॉन्स्पायर कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं दैट हाउ कैन वी लोड दिस फ्रूट्स और हाउ कैन वी मेक द वाइन्स फुल ऑफ द फ्रूट्स. यानी कि जो बेल्स होती है, जो भी बेलें हैं, जो भी वाइन्स की बेलें, अंगूर की जो बेलें हैं या भी जो कुछ भी जो बेल वाले फल होते हैं, उनको हमें किस तरह से इन बेलों को फलों से इतना ब्लेस करना है, इतने इन पे फल लाने हैं कि ये जो छतों पर जाती है वो वहाँ जा ही ना पाए. टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री. और ये जो एप्पल्स ट्री है इनमें हमें इतने एप्पल्स लाने हैं, इतने एप्पल्स भर देने हैं कि ये जो एप्पल्स है वो नीचे झुक जाए, जो ट्री है वो फलों के लोड से नीचे झुक जाए. एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपननेस टू द कोर. और चाहे वो वाइन्स के फ्रूट हो, चाहे एप्पल फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी फ्रूट्स हो, उन हर फ्रूट्स को लास्ट कोर तक स्वीटनेस से फिल कर देना है. टू स्वेल द गर्ड एंड प्लम द हेजल सेल. और जो गर्ड जिसको हम कद्दू बोल सकते हैं, तो उसको भी मतलब स्वेल कर देना है, इतना मतलब स्वेल कर देना है. एंड प्लम द हेजल सेल. और जो वॉलनट हेजल सेल जिसको बोलते हैं, गिरी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, उनको हमें इतना मतलब उनके अंदर की जो वॉलनट्स है, जो उनकी जो पहाड़ी शेल है, उसको हमें बड़ा करना है विद स्वीट कर्नल, ताकि उसमें जो गिरी है वो और मीठी बन सके. टू सेट द बर्डिंग मोर. और हमें क्या करना है, और कलियां खिलानी है. एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉल द डी. और ये जब हम और ज़्यादा कलियां खिलाएंगे तो वो आगे जाकर इन थोड़े दिनों बाद वही फ्लावर्स जो बर्ड्स हैं वो फ्लावर्स में बदल जाएंगे. और वो फ्लावर्स किसको हेल्प करेंगे, बीज को. एंड Until they think warm days will never cease. और हमें इतनी बडिंग करनी, इतनी कलियां खिलानी है ताकि वो बीज के लिए आगे जाकर इतने सारे फ्लावर्स बन जाए
ताकि वो जो हनी कलेक्ट करने के लिए जो मटेरियल फ्लावर्स से लेती है वो कभी ख़त्म ना हो, और वो एक बात सोचने के लिए कंपेल हो जाए कि हमारे जो वार्म डेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवरब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं उनमें इतना रस आ गया है कि उनके जो छत्ते हैं, जो ओवरब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स मीन्स जो उनके जो मधुमक्खियों की जो छत्ते हैं वो ओवरफुल हो चुके हैं। इस तरह से ये था आज का फर्स्ट स्टेंजा कि हमें यहाँ 3 चीज़ें मिलती है कि ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है। एक तरह से सूरज का जो सन, जो हॉट सन है, जो मैच्योरिंग सन है, उसको क्लोज बॉजम फ्रेंड यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड बताया गया, और वो दोनों मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह वाइन्स की जो ये जो बेल है जो ऊपर जाती है छज्जों के सहारे, दीवार के सहारे, उसको किस तरह से हमें फुल ऑफ वाइन कर देना है, फुल ऑफ ग्रेप्स भर देना है। और जो एप्पल्स ट्री है उनको हमें इतने फ्रूट्स, इतने सारे एप्पल्स इस ट्रीज पर भरने हैं कि वो लोड के कारण नीचे झुक जाए, और हर एक फ्रूट, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो एप्पल्स हो, चाहे पाइनएप्पल्स हो, उन सब को इतना राइप करना है कि वो लास्ट शोर तक फुल ऑफ स्वीटनेस बन जाए। और जो गर्ड्स है, जो जमीन में जो होने वाले फल हैं, जैसे गर्ड्स, कद्दू है, जो वॉलनट है, उनको हमें स्वीट गिरी यानी कि कर्नल जो स्वीट गिरी से भर देना है। और क्या करना है, हमें बहुत सारी कलियां खिलानी है ताकि वही कलियां थोड़े दिनों बाद जाके फ्लावर्स में कन्वर्ट हो, और उन्हीं फ्लावर्स से बीज जो रस इकट्ठा कर सके, कलेक्ट कर सके, और अपने जो क्योंकि ऑटम के बाद विंटर आती है, तो उस विंटर्स के दिन के लिए वो अपने जो पूरे क्लेमी सेल्स यानी कि जो छत्ते हैं वो पूरे भर देना चाहती है, और इतनी सारी कलियां खिल जाए कि मधुमक्खियां ये सोचने को मजबूर हो जाए कि हमारे जो वार्म डेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने आने वाले टाइम के लिए फुल जो भी मटेरियल हनी बनाने के लिए चाहिए वो ले लिया है। और जो क्योंकि गर्मियों के दिन यानी कि जो मैच्योरिंग सन है, उन्होंने उनके जो क्लेमी सेल्स है उनको ओवरफ्लो कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम।